अगर इस वीडियो पे तुम लोगों ने टच किया है तो इसका यही मतलब है कि तुम लोग भी एक परफेक्ट आउटलाइन बनाना चाहते हो, वो भी फ्री हैंड मेथड से, क्योंकि ग्रिड और लूमिस मेथड बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं और कभी कभी उनमें परफेक्ट भी नहीं बन पाता है। फ्री हैंड मेथड के लिए आप लोगों को चाहिए होती है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस, लेकिन मैं आप लोगों को इस बार कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों की आउटलाइन 100% इम्प्रूव हो सकती है। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाद में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलो अब मैं टेपिंग करके सीधा स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो को। क्योंकि ये आर्ट वर्क अच्छा होने वाला है तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है इसका आउटलाइन ट्यूटोरियल जो कि अभी आप देख रहे हो, और सेकंड होने वाला है कलरिंग ट्यूटोरियल जो कि इस वीडियो के बाद में अपलोड होगा। और मैं बता दूं कि इस आर्ट वर्क को बनाने के लिए मैं A4 साइज के पेपर का यूज कर रहा हूँ और बॉर्डर के लिए सेलो टेप। तो फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए हम कोई बहुत ही ज्यादा डिटेल से भरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले हैं जिसमें हमको एक एक चीज पता होगी कि कहाँ क्या बनाना है। हम लोग बस थोड़ा बहुत अंदाजा लेंगे, वरना फिर ये लूमिस या फिर कोई और मेथड जैसा लगने लग जाएगा। तो मेरे कैरेक्टर के जो भी जॉइंट्स है या फिर मुझे लगता है कि वो गोल शेप में है तो मैं वहाँ पर एक गोला बना के उसे सिंप्लीफाई करूंगा, और जो बाकी के हैं मैं उनको अलग अलग शेप्स में डिवाइड करता रहूंगा, जिससे कि हर एक चीज मेरे को आसान लगने लग जाएगी। और जो तुम लोगों की रेफरेंस पिक्चर है उसमें ये देखा करो कि बॉर्डर से तुम्हारी कितना ज्यादा दूर है अपने कैरेक्टर का पार्ट, उतनी ही दूरी में उसको ड्रॉ करने का कोशिश किया करो, जिससे और भी ज्यादा आसानी और परफेक्ट लगेगी हमको हमारी रफ आउटलाइन ड्रॉ करना। तो जो काम हम लोगों को ध्यान से करना था और जिसमें मेहनत लगानी थी वो काम हम कर चुके हैं। अब हमें करना है डिटेलिंग जो, और ये खेल पूरा का पूरा हमारी ऑब्जर्वेशन पर है। जितनी अच्छी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी उतनी अच्छी से हम लोग इसमें डिटेलिंग दे सकते हैं। तो इसको भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको और भी बातें बताता हूँ। देखो ट्राई किया करो कि कम से कम इरेज करो। मैं भी बहुत ज्यादा कम इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ इस मेथड में। मैंने इस मेथड से कम 300 से ज्यादा ड्राइंग्स बनाई है। हो सकता है आपको ज्यादा इरेज करना पड़े, लेकिन ट्राई किया करो कि कम से कम इरेज करना। तो अब हमारा सास्के बन के हो गया है कंप्लीट। अब मैं बना रहा हूँ इताची को, जो कि जस्ट इसके पीछे होने वाला है और इसकी आंखें ज्यादा दिखने वाली हैं, यानी कि इसका फेस मैं बड़ा सा दिखाने वाला हूँ इसके पीछे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैंने सारे के सारे अनवांटेड पार्ट हटा रखे हैं। तो जो भी आपको अभी इसमें दिख रहा है वो सारे जरूरी चीजें हैं और ये चीजें आपकी हेल्प करने वाली हैं आपकी आउटलाइन बनाने में। तो ध्यान से देखो। तो पूरे 2.5 घंटे की मेहनत के बाद में हमारी आउटलाइन बन के हो गई है कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब बात करते हैं फाइन लाइनर्स की। तो मैं यूज करता हूँ मेरा ये साकुरा का माइक्रोन पेन, जो मैंने एक ही लिया था। मैं इसका सेट फ्यूचर में जरूर लूंगा, मुझे चेक करना था इसलिए मैंने एक ही लिया था। और ये मेरा 10 रुपए वाला वॉल पेन, और ये एक 10 रुपए वाला जेल पेन, और ये 10 रुपए वाला ब्लू पेन, कभी कभी काम भी आ जाता है ब्लू कलर वाला पेन भी। और एक ये एक और मेरा 10 का बॉल पेन है, और एक ये 10 रुपीज वाला रेड पेन। अब मैं अपने इन सारे के सारे फाइन लाइनर्स का यूज करते हुए आउटलाइन करने लग जाऊंगा जहां पर मुझे जिसकी जरूरत लगेगी। वैसे तो मैं ज्यादातर जगहों पर अपने साकुरा माइक्रोन पेन का यूज करूंगा क्योंकि इरेज करते वक्त उसकी इंक फेड नहीं होती है और वो ज्यादा पतला भी नहीं चलता है। लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि मैं उसे सेफली नहीं कर पाऊंगा तो मैं बॉल पेन का यूज करता हूँ या फिर जेल पेन का।
तो सारे के सारे पेंसिल मार्क्स मिटाने के बाद में हमारी आउटलाइन बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इस पे कलर कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेशली आउटलाइन के लिए बनाई थी, तो इसमें मैं सिर्फ आउटलाइन ही करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कलर।